सिविल फॉर ऑल। तो बिलिंग और एस्टिमेशन के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम क्लाइंट आरए बिल सेकेंड आपको डिस्कस करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में इसका डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका फर्स्ट आरए बिल का, अब सेकेंड आरए बिल का सेम हमने पुराना चाईबासा वाटर सप्लाई स्कीम ही बताया है। डेट और डाटा जो है आपका वो चेंज हो सकता है, वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। तो सबसे पहले जो आपका मैंने ब्रेकअप शेड्यूल जो पिछली बार दिखाया था उसको मैंने एक्सेल फॉर्म में बना लिया है आपके लिए। तो देखिए आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इनटेक वेल तो मेजरमेंट के बेस पर है, जो पंपिंग है वो सप्लाई और आपका कंप्लीशन और सक्सेसफुल कमीशन यानी जब आपका वर्क करने लगेगा तब का है। 75% आपका सप्लाई पे मिल जाएगा, 15 आपका कमीशनिंग आप लगा दीजिएगा तब, और जब वो अप्लाई हो जाएगा यानी चलने लगेगा तब 10%। इसी तरह WTP में अगर आप कम फाउंडेशन पे देखिए, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन 10%, RCC 20% और इंटायर ब्रिक वर्क स्टील और वुड है 10%, यानी टोटल 40%। सप्लाई फिक्सिंग ऑफ साइज वॉल्व लेइंग फिल्टर मीडिया ये सब का 20%, और आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट होते हैं उसका 15%। मिसलिनियस भी है कुछ, जैसे सरफेस अंडर ड्रेन लेवलिंग ड्रेसिंग का 10%। इस तरह मिलाकर ये टोटल आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 75% ऊपर था और मिसलिनियस आपका 25 में आ जाता है, ठीक है। फिर अगर आप वाटर टावर यानी OST या ESR जिसे हम कहते हैं एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, उसमें आप देख सकते हैं PCC और एक्सकेवेशन का 10%, RCC का 15%, फर्स्ट हाफ स्टेजिंग ये 10% जो कि हम पिछले बार देख भी चुके हैं 35%, और बाकी कॉनिकल वॉल और जो बॉटम स्टेजिंग होता है उसका 10%। इसी तरह सो ऑन 10 सभी का दिया हुआ है। ये आपको एक आइडिया है। अगर ब्रेकअप शेड्यूल आपका परसेंटेज वाइज है टर्न की प्रोजेक्ट, तो उसमें इस तरह का बिलिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो ये आपको एक दिखाने का पर्पस था कि आप समझ सके कि ये पूरा 100% हो गया। उसी तरह आप राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन मेन भी देख सकते हैं कि 85% सप्लाई का है, बैलेंस 15% जब आप उसको लगा देते हैं तब है, और बाकी चीज़ें अदर आइटम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। फिर लास्ट में इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है जिसमें आपका सप्लाई का 75 और आपका लगा देते हैं तो 25% हो जाता है। तो ये तो था इसका ब्रेकअप शेड्यूल। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ जो पिछले बार मैंने आपको नहीं दिखाया था फर्स्ट आरए बिल में। देखिए पुराना चाईबासा है तो यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अवॉर्डेड अमाउंट यानी हर स्ट्रक्चर का कितना अमाउंट है वो हो गया। उसके बाद उसके ऊपर आप देख सकते हैं आरए बिल 1, उसमें कितना किस स्ट्रक्चर के लिए हमने दिया है वो लिख दिया है मैंने। इसी तरह आप आरए बिल 2 जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसका अमाउंट लिखा हुआ है, और उसके बगल में हमने कॉलम बना लिया है आरए बिल 3, आरए बिल 4, और अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट भी हमारा हो जाएगा, और बैलेंस कितना बचा आपका अवॉर्डेड अमाउंट में से वो भी आप पता कर सकते हैं। हाँ, हमारा इतना का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा इतना बचा हुआ है, और टोटल कितना हुआ ये भी आप किसी को भी इस एक सिंगल पेज से बता सकते हैं। कितने भी बिल हुए, आरए बिल 4 है, इसमें 5, 6, 7 कितने भी आप नंबर्स ऑफ कॉलम ऐड कर सकते हैं, और हर एक ये का आप लिख सकते हैं, और इसका नीचे टोटल हो जाएगा और कितना डिडक्शन है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके एक्सेल में मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए कि हाँ नंबर्स ऑफ बिल कितना हो गया है और कितना बिल का हमारा एक पेज में हम अगर हम कोई पूछे तो हम उसे बता सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड बिल की ओर, जिसे डिस्कस करते हैं। तो जैसा फर्स्ट बिल में हमने ऊपर देखा कि सेकेंड आरए बिल लिखा हुआ है, उसके बगल में आपको उसका डेट लिखा हुआ है, सबसे ऊपर कॉन्ट्रैक्टर का नाम, स्कीम का नाम, फिर आ जाता है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद इसमें 3 है आपका टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू प्रीवियस ड्यूरिंग दिस बिल, हम इस बिल में क्या कर रहे हैं और अब तो हमने अब तक कितना बिल कर दिया। सेम स्ट्रक्चर वाइज भी इस तरह ही है। तो फर्स्ट है आपका एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर का आपका अमाउंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अमाउंट, इनटेक वेल विद पंप हाउस, अप्रोच ब्रिज जिसे हम गैंगवे भी कहते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वर्क ए WTP, और सेम इनटेक, क्लियर वाटर राइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टाफ क्वार्टर, कंपाउंड वॉल, और फिर हाउस कनेक्शन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस, और ये लास्ट में आपका 1% लेबर चार्जेस, और ये टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट नीचे टोटल आ जाएगा। तो ये तो था इसका। अब इसमें हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। तो
तो ये तो पिछले वैल्यू अगर बिल में अगर आपको याद होगा तो हमने 2 चीज़ लिया था, तो और इन दोनों का टोटल इतना आ रहा है, ठीक है, वो हमने लिख दिया है। अब तो प्रीवियस यानी फर्स्ट बिल में जो हमने लिया था वो प्रीवियस में लिख दिया, ठीक है। अब इस बिल में हम क्या लेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हमने ESR लिया है, फर्स्ट वाला ESR है एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, जिसे हम OST भी बोलते हैं। सेकेंड WTP, जिसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। और ये उसके बाद हमने ये क्लियर वाटर राइजिंग मेन का लिया है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन मेन लिया है। तो 4 चीज़ें हमने लिया है इसमें, और ये टोटल चीज़ हो जाएगा। तो ऊपर 2 WTP और ESR, इन दोनों को अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल इसका आ गया। यानी अब तो हमने इतना कर लिया, ये तो इस बार ही लिया तो इसका टोटल सेम रहेगा, सेम इसका भी, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। और ये जो अभी टोटल आ रहा है ना, अब तो ये अगर हम नेक्स्ट बिल करेंगे तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इन सभी का टोटल्स है। तो ये तो था इसका ये। अब एक एक करके देखते हैं कि हमने क्या क्या लिया है इसमें। तो फर्स्ट देखते हैं एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर यानी सीरियल नंबर 1। तो सेम हम वैसे ही आ गए हैं। तो सबसे ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्टर का नाम या आपके कंपनी का नाम, आपका स्कीम का नाम, फिर सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी क्या है एग्रीमेंट में वो, अब तो हमने कितना क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर लिया है उसके बेस पर उसका अमाउंट, फिर लास्ट रनिंग बिल में हमने कुछ लिया है क्या, और उसके बाद उसका अमाउंट, और टोटल कितना हुआ है वो, इस बिल में हम कितना ले रहे हैं वो। तो हम फर्स्ट सीरियल नंबर बात करें यानी एलिवेटेड सर्विस, इसमें 3 आपका ये सारा है पुराना चाईबासा में। तो उसका कैपेसिटी लिखा हुआ है और उसका अमाउंट कुछ चेंजेस हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, मैंने कुछ वेरिएशन किया है। और उसका एग्रीमेंट में 100% है, और अब तो हमने पिछले बिल में 35% ले लिया है, तो वो उसका अमाउंट है। और इस बिल में हम कितना लेंगे वो है, ठीक है। और चूँकि इस अभी तक हम 35% ले रहे हैं, पिछले बिल में हमने 25% ले लिया है, तो इसीलिए ये आपका 10% हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो हमें इस बिल में सिर्फ 10% ही आपका मिलेगा, या ऐसा समझिए आपका 35% ESR का काम हो गया है, जिसमें से हमने 25% ले लिया है पिछले बिल में, तो अभी हमें सिर्फ 10% ही ले सकते हैं। सेम उसी तरह दूसरे ESR में 25% हमारा वर्क हो गया, जिसमें 10% हमने पिछले बिल में ले लिया है, तो इस बिल में हम 15% ले रहे हैं। उसी तरह ESR 3 में भी सो ऑन, और इन सभी का टोटल आपका इतना आ जाएगा। तो ये 1,790,000 इतना अमाउंट आपका आ रहा है टोटल इस बिल में। तो आपको वो चीज़ वहाँ पर दिख जाएगा, देख सकते हैं आप। तो अगर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखाऊं तो यहाँ पर ये चीज़ आपका दिख जाएगा। देखिए टोटल का सम भी वही सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट में, देखिए सेम है आपका 1,790,000, ठीक है। तो कैसा है आपको समझ आ गया होगा। अब WTP देखते हैं, क्योंकि पिछले में बिल में हमने ये नहीं लिया था, और अब तो प्रीवियस में भी आप देख सकते हैं पिछले बिल में नहीं है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो ब्रेकअप शेड्यूल में मैं आ चुका हूँ। तो देखिए कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन 10% है, और RCC अगर हम कर लेते हैं तो आपका 20%। ये डिफरेंट कंपोनेंट है, यानी WTP में बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, रेडिएटर, फ्लैश मिक्सचर, CLF, फिल्टर हाउस, आपका केमिकल, क्लोरीन रूम, पंप हाउस, क्लियर वाटर सम्प, इन सभी का लेने के बाद ये इतना % दिया हुआ है। तो सेम वैसा ही टेबल है आपका, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी एज पर एग्रीमेंट, क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड, लास्ट बिल और ड्यूरिंग दिस बिल, यही चीज़। तो इसमें तो एक ही कंपोनेंट है। देखिए यहाँ पर मैंने आपका 20.29 ml लिख दिया है। ऐसे तो आप जानते हैं ये 3 ml लिखा है पुराना चाईबासा, कुछ इस तरह मैंने आपका वेरिएशन किया है। तो ये इसका रेट, अमाउंट, और ये 100% ही रहेगा आपका। अभी तक हमने इस बिल में लिया है 20%, यानी आपका कुछ में आपका PCC भी हो गया है और कुछ में हमने RCC भी ले लिया। अगर हम टोटल कंपोनेंट लेते हैं फिर 30% आता है, यानी अभी पूरा में नहीं हुआ है, तो ये 20% ही हुआ है। तो इसका ये अमाउंट टोटल में से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 20%, तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा। और लास्ट बिल में हमने कुछ नहीं लिया है, तो 0 और ये नील। क्वांटिटी चूँकि अभी यही बिल है तो इतना ही आएगा टोटल, तो ये 20 और इसका ये इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम 56000000 ये अमाउंट आ गया, ठीक है। और अब तो बिल में भी उतना ही। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लियर वाटर रिजर्वायर, ये सीरियल नंबर 8 है। तो इसका जो अमाउंट है उसे भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा
आप समझिएगा। तो देखिए ऊपर तो सेम ही है आपका, सीरियल नंबर, आइटम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट। बाकी नीचे देखते हैं, देखिए जियोडेटिकल सर्वे कलेक्ट करने का डाटा है, तो उसमें तो कुछ नहीं हमने लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में हमने लिया है। तो सबसे पहले देखिए 100 mm के यहाँ तो और अच्छे से आपका सप्लाई आप 85% लीजिए, और इरेक्शन यानी अगर लेइंग कर देते हैं तो 15%। तो देखिए हमने सप्लाई लिया है, ये टोटल इसका क्वांटिटी है, और ये इसका नीचे क्वांटिटी है, रेट उसी के अकॉर्डिंग है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए हमने सप्लाई यहाँ पर लिया है और इरेक्शन भी लिया है, यानी लेइंग भी, यानी हमने सप्लाई भी कर दिया है और उसको लेइंग भी कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए इतना 4487 है, और हमने लेइंग किया है क्वांटिटी एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट का आपका है, इतना हमको करना है, डिज़ाइन क्वांटिटी आप समझ लीजिए, और इतना हमने कर दिया है 4377, और उसका ये अमाउंट आ गया रेट के अकॉर्डिंग। इस क्वांटिटी को हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, जितना इसका रेट एज पर BOQ दिया हुआ है। ठीक है, और BOQ रेट ही मैंने वो कॉलम में लिखा हुआ है। और उसी तरह इरेक्शन का भी आप देख सकते हैं 15% है, तो उसको भी हमने यहाँ पर वो अमाउंट ये लिख दिया है। हमने अभी तक लेइंग 32 जितना सप्लाई किया, पूरा लेइंग नहीं हुआ है, 3203 मीटर ही लिया है, ये मीटर में है, और उसको अगर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये 100 mm का था K9। उसी तरह हम नेक्स्ट डाया का देखते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। और हाँ, पिछले बिल में हमने कुछ नहीं लिया है क्लियर वाटर ये का, तो ये देखिए आपको कॉलम ये दोनों खाली दिख रहा है कि अब तो प्रीवियस में हमने कुछ नहीं लिया है। अब दूसरे डाया देखते हैं 150 mm का, तो इसमें हमने सिर्फ सप्लाई लिया है, ये टोटल क्वांटिटी है ऊपर 100%, और ये देखिए हमने सिर्फ लेइंग का सप्लाई का क्वांटिटी लिया है 3305.5, और उसका अमाउंट ले, इसमें इरेक्शन नहीं लिया हमने, वो लेइंग नहीं किया है अभी। कई बार ऐसा होता है कि हम लेइंग कर देते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट बिल में ले लेंगे या बाद में ले लेंगे, तो वो भी रीज़न होता है, बट हमने नहीं लिया है अभी। नेक्स्ट देखते हैं 200 डाया का, तो इसमें भी हमने सिर्फ सप्लाई का लिया है, देख सकते हैं आप ऊपर 85% जो दिया हुआ रहता है। उसी तरह हम नेक्स्ट डाया देखते हैं 250 mm, तो उसका भी हमने सिर्फ सप्लाई लिया है, 620 मीटर हमने सप्लाई किया, और उसका जितना रेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप पाइप कैरेज यानी जो ट्रैक्टर से पाइप आता है डिफरेंट डाया का, उसका वो सप्लाई था, और लाने का चार्ज एक तरह से समझ लीजिए, तो डिफरेंट डाया का डिफरेंट चार्जेस रहता है लाने का। तो देखिए क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, लेकिन रेट कम हो जाता है। तो ये रेट सप्लाइंग का हर एक डाया का हमने इतना लिया है, तो ये भी आपका उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा, बट हाँ जितना आएगा आप इस बिल में उतना ले सकते हैं, या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है, आप पूरा लेना चाह रहे हैं या आपके जो क्लाइंट है उनका है कि पूरा आप पैसा दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा समझिए कहीं आप काम कर रहे हैं तो कई बार होता है कि वो पूरा एक दिन का पैसा देते हैं या एक वीक का दे देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि नेक्स्ट डे जो बचा हुआ है अभी चेंज नहीं है, बाद में ले लेना, ऐसा भी होता है। तो ये था इसका, ये टोटल अगर आप करेंगे अमाउंट तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इरेक्शन बस ऊपर वाले में ही था, बाकी किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट इतना आ गया। तो ये था इसका टोटल 15155 करके कुछ है। अब यही चीज़ हम वहाँ भी चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे भी मैं अगर पूरे को प्लस करता हूँ तो इतना ही आना चाहिए। देखते हैं प्लस करके आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 1115010.78 आ रहा है, तो करेक्टेड है। ये चीज़ हम एब्स्ट्रैक्ट में भी आपको दिखा सकते हैं कि इतना है कि नहीं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट में भी देख लीजिए। देखिए ये 15155 ये आ रहा है आपका, वो 010.78, तो करेक्टेड है। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। ये तो क्लियर वाटर था, सेम ही है, बस उसमें रहता है K9 का पाइप और इसमें रहता है K7 का पाइप, तो सीरियल नंबर 9 है। इसमें देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पिछली बार कुछ लिया था अगर आपको याद होगा तो, और इसमें भी प्रीवियस में लिखा हुआ है। तो इसमें हम ले रहे हैं अर्थ वर्क एक्सकेवेशन, ये एज पर मेजरमेंट है, तो इसको हमने इतना मीटर हमने लिया है और उसका अमाउंट उतना है, मीटर क्यूब में आता है एक्सकेवेशन। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके उस डाया का और उसका अमाउंट लिख देते हैं रेट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग। अब एक्सकेवेशन हुआ है तो हमने लेइंग किया होगा, तो उसका बैक फिलिंग भी हमने लिया है। तो ये आप देख सकते हैं हमेशा एक्सकेवेशन से कम रहेगा बैक फिलिंग का क्वांटिटी, ये भी आप ध्यान रखिए।
उसके बाद फिर नेक्स्ट डाया का आपका सप्लाई लिया है सेम आपका 100 mm का। इसमें हमने पिछले बार भी लिया हुआ है, तो ये 39811 हमने पिछले बार लिया था और इस बार हम उसका इरेक्शन यानी लेंग ले रहे हैं, तो 13173.5 जैसा मैंने कहा था अभी क्लियर वाटर में कि हम बाद में भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें हमने बाद में लिया है और अभी हमने इतना ही लेंग किया है, पूरा नहीं किया है और क्वांटिटी बचा हुआ है, ठीक है, यानी और पाइप बचा हुआ है। और नेक्स्ट हमने सिर्फ सप्लाई लिया है, देख सकते हैं 4557 मीटर। उसके बाद भी हमने सिर्फ सप्लाई लिया है, इसका भी ये 200 mm का है, इसका 85% हमने सिर्फ सप्लाई लिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका भी हमने सिर्फ सप्लाई लिया है, ये 60 मीटर और इधर भी 60 मीटर। इस बिल में हमने अभी इसका भी सिर्फ सप्लाई लिया है, लास्ट वाला जो है। तो आप देख सकते हैं ये सप्लाई नहीं है, सॉरी, ये आपका सप्लाइंग लेबर टूल ट्रैक्टर। और इसको मैं दिखाता हूँ, ये छिप गया है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए लुब्रिकेंट ETC फॉर लेइंग, ये सब जो सप्लाइंग कर रहे हैं हम लेइंग के लिए कर रहे हैं। तो आप 100 mm का कितना मीटर लेइंग कर दिए हैं, तो देखिए 13173। ऊपर हमने इरेक्शन में जो क्वांटिटी लिया है वही क्वांटिटी है, अगर आपको याद हो तो देख सकते हैं वही हमने लिया है। तो ये वही क्वांटिटी था, तो हमने लेइंग की क्वांटिटी में लिया है और जो हमारा ऊपर बचा हुआ था वो हमने ले लिया। तो ये टोटल आ गया। आप टोटल को जोड़ भी सकते हैं, हमारा इतना ही आना चाहिए। वैसे सब फॉर्मूला में एक्सेल में सेट है तो सेम ही आएगा, फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो देखिए 17215.197.78 आ रहा है और यही आपका एब्स्ट्रैक्ट में भी होना चाहिए। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट में भी सेम वैल्यू है और ये पूरे को जोड़ेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा और 1% तो आपका रहता ही है। तो ये और आपका 4157,810 आपका अमाउंट आ गया इस बिल का, ठीक है। और अब तक कितना ले लिया है वो भी आ जाएगा, 80 करके कुछ है। तो ये था इसका पूरा आपका बिल 2 का। आई होप आपको समझ आए, कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।